हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने एक बहुत बड़े क्वेश्चन का जवाब। तो जानने के लिए आप जुड़िए मेरे साथ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज मैं बताने जा रही हूँ कि आखिर क्या है ऐसा आईआईटी मद्रास में कि वो हर बार वो बन जाता है देश का नंबर 1 संस्थान। लगातार एक कंटिन्यूस सीरीज के अंदर ऐसा क्या खास बात है आईआईटी मद्रास के अंदर कि वो बन जाता है देश का नंबर 1 संस्थान, जिसे अपना देश का नाम रोशन कर रहा है, अपनी प्रतिष्ठा को बनाए हुए है लगातार इसी नंबर 1 एक पायदान पे। तो इसको जानने के लिए मेरे साथ जुड़िए और देखिए इस वीडियो को। तो इस बार हम बात कर रहे हैं हमारे सबसे बड़े प्रश्न को लेके। ये रैंकिंग को लेके 15 जुलाई से ये रैंकिंग को इशू किया गया है, तब से लेकर अब तक इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस हम देख चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं समझ आया कि आखिर आईआईटी मद्रास के अंदर ऐसी क्या खास बात है। तो इसके अंदर मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ आईआईटी मद्रास की खास बात को लेके। लेकिन उससे पहले हम बात करने वाले हैं NIRF रैंकिंग 2022 और 2022 के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ 2021। और ये जो आपकी वीडियो है, ये जो आज की वीडियो है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है हर उस शख्स के लिए, हर उस विद्यार्थी के लिए जो यूजीसी नेट की तैयारी तो कर ही रहा है, प्लस इसके साथ साथ अगर हमारे आने वाले जो ग्रेजुएशन यानी कि जिन्होंने 12th पास आउट किया है, जो 12th के अंदर है, उन लोगों को, उन बच्चों को भी पता लगना चाहिए कि हमारे देश के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन कौन से हैं। हर एक कैटेगरी के अंदर टॉप 50, टॉप 200, टॉप 40, टॉप 20 कितने इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके बारे में हमें और हमारे बच्चों को, जो अभी आने वाले टाइम में कॉलेजेस में या अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में या किसी भी तरीके के फार्मेसी, डेंटल, आर्किटेक्चर कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेने वाले हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन के जवाब के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है और जानना है इस क्वेश्चन का जवाब, क्योंकि मैं बताऊंगी आखिर क्या है आईआईटी मद्रास के अंदर खास बात। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। NIRF रैंकिंग को लेके हम बात करने वाले हैं। NIRF रैंकिंग के बात करने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन को जान लेते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है, कहाँ से शुरू हुआ, इसका पूरा नाम क्या है, इसे कौन जारी करता है, पहली रैंकिंग कब जारी की गई थी, ये कौन सा संस्करण है। इन सब के बारे में हम एक इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इस बार की रैंकिंग के अंदर क्या खास बात है। तो फुल नेम की अगर मैं बात करूं, NIRF को लेकर हम लोगों ने बहुत सुन लिया है, 15 जुलाई से लगातार हम इसके बारे में सुनते आ रहे हैं। तो इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क को लेकर। और इसे जारी करता कौन है, इसे कौन जारी करता है, इसे शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। कब से शुरू हुआ, इसकी स्थापना हुई है 29 सितंबर 2015 से। यानी कि आगे पहली रैंकिंग की अगर हम बात करें कि पहली रैंकिंग कब जारी की गई थी, तो पहली रैंकिंग जारी की गई थी वर्ष 2016 से। 2022 के अंदर जो रैंकिंग जारी की गई है वो किस तारीख को जारी की गई थी, जैसा मैंने अभी बताया कि ये 15 जुलाई 2022 को जारी की गई रैंकिंग है। और 2022 में जारी रैंकिंग का संस्करण कौन सा है, तो ये 7वां संस्करण है। और वर्तमान में ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। और यानी कि हमें ये जानना जरूरी है कि वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री भारत सरकार के कौन है जिन्होंने ये रैंकिंग जारी करी है। तो आपका देखिए क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ पे। आप किसी भी यूजीसी, एनटीए, नेट या किसी भी तरीके के आप एग्जामिनेशन के अंदर बैठ रहे हैं, तो आपके लिए ये एक जीके का क्वेश्चन बन गया है कि ये जो रैंकिंग है वो कौन जारी करता है, वो शिक्षा मंत्रालय करता है। भारत में शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है, तो वो है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाता है। इसका कार्यान्वयन NBA नेशनल बोर्ड ऑफ अक्रेडिटेशन, इसे प्राथमिक एजेंसी का दर्जा प्राप्त है जो इस रैंकिंग से संबंधित संपूर्ण उत्तरदायित्व को संभालती है। इसमें वह कोर कमेटी का गठन करती है जो कि 16 सदस्यों की एक कमेटी होती है। यानी कि इसके अलावा, यानी कि ये दो काम करने के अलावा NBA क्या करती है, पंजीकृत संस्थानों से आवेदन प्राप्त करती है। आगे हम देखते हैं, इसके साथ ही NBA के साथ ही यहाँ पे काम कौन करता है, इनफ्लिबिनेट सेंटर काम करता है, जिसका पूरा नाम, अब ये भी आपका एक जीके का क्वेश्चन तैयार हो रहा है, ये भी आपका यूजीसी नेट, एनटीए
जो आपका एग्जाम अभी 12, 13, 14 अगस्त को होने वाला है, उसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है। तो ये है द इंफॉर्मेशन एंड द लाइब्रेरी नेटवर्क करके इसकी फुल फॉर्म है। ये इसके रैंकिंग संबंधी पोर्टल तैयार करता है। यानी कि यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन तैयार हो गए कि इसमें योगदान देने वाले संस्थान कौन कौन से हैं। एनबीए, इन्फ्लीबिनेट सेंटर, और इसके साथ इन्फ्लीबेट जो नेट सेंटर है वो क्या काम करता है, डाटा संकलन प्रणाली, जो डीसीएफ फॉर्म भरे जाते हैं रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन के थ्रू, जो डीसीएफ जो हमारा डाटा कैप्चर फॉर्मेट है जो तैयार करता है, वो कौन करता है, फीडबैक को लेके जो काम किया जाता है वो करता है हमारा इन्फ्लीबनेट सेंटर। इसमें समय समय पर यूजीसी और एआईसीटी भी अपना योगदान देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पुट होता है कि ये जो रैंकिंग है वो किस किस क्षेत्र से संबंधित दी जाती है। तो ये एक तो ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेके रैंकिंग दी जाती है, उसके अलावा रिसर्च इंस्टीट्यूशन को रैंकिंग दी जाती है, यूनिवर्सिटीज को लेकर रैंकिंग दी जाती है, टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, टॉप जो हमारे इंस्टीट्यूशन है ओवरऑल के अंदर उनके बारे में बात की जाती है, टॉप कॉलेजेस इन इंडिया, top engineering institution in India, top management in India, top pharmacy colleges in India, top in medical institution in India, top dental institution in India, top law institution of India, टॉप आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया से संबंधित रैंकिंग यहाँ पे अलग अलग जारी की जाती है। यहाँ पे 5 मुख्य पैरामीटर का इस्तेमाल करके इन कॉलेजेस के अंदर, सभी रजिस्टर्ड कॉलेजेस के अंदर से टॉप रैंकिंग को निकाला जाता है। तो ये 5 पैरामीटर कौन से हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पैरामीटर है टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज, यानी कि सबसे पहले शिक्षण और अधिगम के संसाधनों को लेकर यहाँ पे बात की जाती है, जिसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट स्ट्रेंथ रेशियो, यानी कि नंबर 1 पे स्टूडेंट स्ट्रेंथ कितनी है उसको लेके, हमारी फैकल्टी और स्टूडेंट का क्या रेशियो है, टीचर स्टूडेंट रेशियो जिसको हम बोल देते हैं, उसको लेके बात की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जो बात की जाती है वो बात की जाती है किसको लेके, फैकल्टी विद पीएचडी को देखा जाता है, फैकल्टी विद पीएचडी डिग्री कितने लोग हैं उसको देखा जाता है। इसके साथ फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है और उनका यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है उसको देख के बात की जाती है। और पांचवा पॉइंट जो टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्स मेथड के अंदर है वो है कि हमारा जो ओवरऑल जो एजुकेशन सिस्टम है उसको लेके कितनी जो बात है वो की जाती है। उसके बाद हम जो हमारा जो सेकंड एस्पेक्ट रहता है, पांचवा जो स्तंभ रहता है वो है पब्लिकेशंस को लेके, साइटेशंस को लेके, पेटेंट्स को लेकर और रिसर्च प्रोजेक्ट को लेके, यानी कि ये सारा का सारा शामिल किया जाता है हमारा रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर कि आप शोध और व्यावसायिक जो व्यवहार है उसके अंदर आप क्या कार्य कर रहे हैं। तो जितने भी पब्लिकेशंस, चाहे वो बुक है, चाहे वो पेपर्स है या जर्नल्स है, किसी भी तरीके के पब्लिकेशन को इंक्लूड किया जाता है, साइटेशंस को इंक्लूड किया जाता है, कितने पेटेंट्स हैं उस इंस्टीट्यूशन के नाम पे उनको लेके बात की जाती है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स को लेके बात की जाती है। उसके बाद जो तीसरा एस्पेक्ट हमारे पास आता है, तीसरा एस्पेक्ट रहता है ग्रेजुएशन आउटकम को लेके कि जो हमारा स्नातक स्तर है वहां पे क्या प्राप्ति है, वहां पे हमारी प्लेसमेंट और हायर स्टडीज को देखा जाता है कि कितने बच्चे प्लेसमेंट में गए हैं और कितनों ने हायर स्टडी का ऑप्शन चूज किया है। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की बात की जाती है कि यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट होते हैं, किस टाइम पे और किस तरीके से उनका जो सिस्टमैटिक वे है उसके बारे में बात की जाती है, मीडियन सैलरी के बारे में बात की जाती है और पीएचडी स्टूडेंट्स को लेके बात की जाती है। और जो हमारा फोर्थ एस्पेक्ट रहता है, फोर्थ एस्पेक्ट के अंदर आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी की बात की जाती है। आउटरीच और इंक्लूसिविटी के अंदर ज्यादातर वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, यानी कि रीजनल डाइवर्सिटी कितनी है, कितने तरीके के लोग, कितने क्षेत्रों से लोग वहां पे अध्ययन कर रहे हैं, कि वुमेन्स कितनी है, क्या उनका रेशो है वहां पे, जो भी वो कार्यक्रम चला रहे हैं, जो भी प्रोग्राम्स वो चला रहे हैं उनके अंदर वुमेन डाइवर्सिटी कितनी है, इकोनॉमिकली और सोशल चैलेंज्ड स्टूडेंट कितने हैं, फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट कितने हैं, उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज है, वो सारी की सारी बात हमारे इस फोर्थ एस्पेक्ट के अंदर की जाती है। और पांचवें एस्पेक्ट की जब बात की जाती है तो वो है प्रिसेप्शन को लेके कि एम्प्लॉयर और एकेडमिक का जो पीयर प्रिसेप्शन है, क्योंकि प्रिसेप्शन बहुत ज्यादा महत्व रखता है किसी भी इंस्टीट्यूशन को लेके, तो प्रिसेप्शन को लेके हमारा जो पांचवा एस्पेक्ट है वो रहता है। उसके बाद हम जानते हैं कि यहाँ पे
कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो कितने नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कितने सीएफटीआईज हैं और कितने सीएफयूज हैं। सीएफटीआईज का मतलब सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है और सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटीज की बात हो रही है। तो यहाँ पे ओवरऑल की अगर अपन बात करें तो टोटल 1876 जो इंस्टीट्यूशन ने अपना टोटल नंबर रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से 88 है वो सीएफटीआईज या सीएफयूज है। इंजीनियरिंग के अंदर भी इसी तरीके से हम अपना स्कोर देखते हैं तो 1249 रजिस्टर्ड थे, जिसमें से 46 हमारे सीएफटीज आईज और सीएफयूज थे। तो इस तरीके से हर एक कैटेगरी के अपने अपने नंबर दिए गए हैं, यानी कि टोटल अगर अपन देखें तो 7254 लोगों ने यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, जिसमें 237 जो सीएफटीआईज थे और सीएफयूज थे। आगे हम बात करें तो देखते हैं अगर हम अपनी 2022 की अगर ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो यहाँ पे ईयर 2022 की ओवरऑल रैंकिंग की बात करूंगी तो यहाँ पे मैं आपको टॉप 5 रैंक इंस्टीट्यूशन को बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर मिलता है, सबसे पहला नंबर यानी कि सबसे पहला स्थान प्राप्त करने वाला जो इंस्टीट्यूशन है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, जिसको लेके हम जानना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या खास बात है कि ये लगातार लगातार ये चौथी बार इसी सीरीज के अंदर इसी पायदान पे ये अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। ये देखिए, इसीलिए अब आपको याद रहे इसके लिए मैंने इसकी फोटो भी लगाई है, क्योंकि हम जब चीजों को देखते हैं तो हम ज्यादा याद रख पाते हैं। तो आईआईटी मद्रास को लेकर मैंने आपके सामने फोटो भी लगाई है, क्योंकि इसने क्या लिया है, फर्स्ट रैंक हासिल की है ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस के अंदर ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेस पे, और इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूशन ये बन गया है। इसी के साथ नंबर 2 पायदान पर आते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, और तीसरे नंबर पर आते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, और फोर्थ नंबर पर आते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, और पांचवें नंबर अपना सिक्योर करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। तो इस तरीके से ये जो सीरीज आपने देखी है ये पूरे के पूरे टॉप 5 रैंक इंस्टीट्यूशन है ओवरऑल परफॉर्मेंस के अंदर, और इसी के साथ मैं आपको 2021 का डाटा भी बताऊंगी ताकि आप बहुत इजीली इनका कंपैरिजन कर सके और इन्हें अच्छे से याद रख सके। अब टॉप 5 की अगर अपन 2021 के अंदर भी बात करते हैं तो यहाँ पर भी देखिए, मैंने अभी बोला 4 बार, तो दूसरी बार आपके सामने मैं रख रही हूँ। 2021 के अंदर भी टॉप पे था आईआईटी मद्रास, और दूसरे नंबर पे आईआईएससी बेंगलुरु, और तीसरे नंबर पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, और फोर्थ नंबर पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, और फिर फिफ्थ नंबर पे फिर से टेक्नोलॉजी कानपुर। तो ये लगातार हमारी वही सीरीज रह रही है जो हमने 2022 के अंदर देखी थी। आगे हम बात करते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेके। अब हमने टॉप तो पढ़ लिए, लेकिन लास्ट को देखना भी जरूरी है। तो लास्ट 3 रैंक किसके पास है? लास्ट 3 रैंक है 100 नंबर पर हमारी, यानी कि टोटल 100 रैंकिंग इस एस्पेक्ट के अंदर दी गई थी। ओवरऑल परफॉर्मेंस के अंदर टोटल 100 रैंक यहाँ पे दी गई थी, जिसमें 100 नंबर पे यानी कि 100वें पायदान पर है विश्वारिया टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बेलगम, जो कि कर्नाटका से संबंधित है, और 99 नंबर पर है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई, और 98 नंबर सिक्योर करते हैं बेंगलोर यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। और सेम एज इट इज अगर मैं 2021 की लास्ट रैंक की बात करूं तो यहाँ पे मैंने 2 आपको रैंक दी है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकती है। शुरू के सभी पढ़ते हैं, लास्ट वाला कोई नहीं पढ़ता है, इसीलिए मैंने कुछ अलग से आपके लिए करने की कोशिश करी है, जिसमें 2021 के 2 जो रैंक्ड है ओवरऑल परफॉर्मेंस के अंदर, यानी कि 100 नंबर पे 2021 के अंदर दाता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वर्धा की मैंने यहाँ पे रखा गया है, और 99 नंबर पे गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी को 2021 के अंदर है वो 99 जो है पद वो मिला था, यानी कि 99 नंबर सिक्योर करने वाले न्यू दिल्ली इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी थी। आगे हम टॉप यूनिवर्सिटी की बात करें, अगला जो हमारा सेगमेंट आता है वो है यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, जिसमें टोटल 100 रैंकिंग दी गई है। 2022 के अंदर आपके सामने मैं 3 टॉप रैंक यूनिवर्सिटी लेकर आई हूँ, जिसमें है सबसे पहला आईआईएस बेंगलुरु, इसको टॉप ओवरऑल के अंदर सेकंड रैंकिंग मिली है। ओवरऑल के अंदर ये सेकंड रैंक हासिल करने वाला है, यानी कि आपसे सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको ओवरऑल के अंदर सेकंड रैंक या जो टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर पहला रैंक मिला है, या फिर बेंगलुरु आईआईएससी बेंगलुरु का नाम देके आपसे पूछा जा सकता है कि एनआईआरएफ रैंकिंग 2022 के अंदर इस इंस्टीट्यूशन ने किस किस पद को हासिल किया है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी के टॉप रैंक के अंदर ये नंबर 1 इसने सिक्योर किया है। वहीं पर जेएनयू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू
न्यू दिल्ली ने दूसरा पद सिक्योर किया है और जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने तीसरा नंबर जो है सिक्योर किया है। लास्ट यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं 100 रैंकिंग में 100वें पायदान पर रहने वाली है एमजीआर एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई और 99 नंबर पर रहने वाली है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची झारखंड से। और 98 अगर नंबर की अपन बात करें तो विश्व भारती शांति निकेतन वेस्ट बंगाल की जो यूनिवर्सिटी है उसने अपना 98 नंबर सिक्योर किया है। यानी कि नीचे से 3 भी आपको बताए जा रहे हैं, ऊपर से 3 भी आपको बताए जा रहे हैं। टॉप और बॉटम दोनों से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर हम अपने 2021 की अगर बात करें, 2021 के अंदर टॉप 5 रैंक की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला आईआईएससी बेंगलुरु कर्नाटका रहा है। फिर से वही सेम दूसरी बार सेकेंड टाइम कॉन्सिक्यूटिवली इसने अपना पद सिक्योर किया है। वहीं पर दूसरी बार फिर से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली फिर से हमारे साथ दूसरे पायदान पे बनी हुई है। ये भी सेकेंड टाइम लगातार इसी पद को सिक्योर किए हुए टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर। और तीसरे पद की अगर हम बात करें तो इस बार 2021 के अंदर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने यह पद सिक्योर किया है और कलकत्ता यूनिवर्सिटी कोलकाता ने चौथा पद हासिल किया है। इसी के साथ टॉप यूनिवर्सिटी अगर लास्ट 3 रैंक की बात की जाए तो 100वें पायदान पे 2021 के अंदर थी यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज देहरादून और 99 नंबर पर थी जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर। इसके बाद हम आगे बात करें टॉप कॉलेज कैटेगरी के अंदर, यानी कि इंडिया के टॉप कॉलेज की जब बात करें तो 100 रैंकिंग यानी कि 100 टॉप कॉलेज निकाले जाते हैं जिसमें नंबर 1 पर रह रहे हैं मिरांडा हाउस दिल्ली। ये भी लगातार अपना पद सिक्योर किए हुए हैं मिरांडा हाउस दिल्ली। और दूसरा कॉलेज है हमारा हिंदू कॉलेज, टॉप सेकंड कॉलेज ऑफ इंडिया हिंदू कॉलेज दिल्ली। और तीसरे नंबर पे जो पद हासिल करते हैं वो है प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई। और यहाँ पे लास्ट कॉलेज की अगर अपने बात करें 2022 में जो 300वें नंबर पर रहने वाले हैं वेल्लार कॉलेज फॉर वुमेन इरोड, यानी कि ये भी टॉप 100 के अंदर अपनी जगह बना चुके हैं। अगर आखिरी पद पे है तो क्या हुआ, लेकिन टॉप 100 कॉलेज ऑफ इंडिया के अंदर अपना पद बनाना बहुत गौरव की बात है। इसी के साथ 99 नंबर पर है महात्मा गांधी गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज मोहे। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं 2021 के अंदर टॉप कॉलेज कैटेगरी के अंदर किन्होंने अपना पद सिक्योर किया था। तो देखिए उस टाइम भी मिरांडा हाउस अपने पहला नंबर बनाए हुए थे, लेकिन दूसरे नंबर पे हमारे पास थे उस टाइम पे लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन न्यू दिल्ली। यानी कि 2021 के अंदर लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन ने अपना दूसरा पद हासिल किया था, जबकि 2022 के अंदर हिंदू कॉलेज दिल्ली ने अपना पद हासिल किया है। अगली हम बात करें, यहाँ पे हम देखते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूशन को लेकर हमारी जो फोर्थ टाइप का जो हमारा कैटेगरी है जिसके अंदर अलग से इंस्टीट्यूशन रैंकिंग दी जाती है। तो इसके अंदर टोटल 50 की रैंकिंग दी जाती है, यानी कि टोटल 50 इंस्टीट्यूशन यानी कि टॉप 50 इंस्टीट्यूशन इंडिया के निकाले जाते हैं जो कि रिसर्च सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला फिर से स्थान हासिल करने वाले हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। और इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास आईआईटी मद्रास इस बार आ गया है सेकंड नंबर पर। टॉप ओवरऑल परफॉर्मेंस में नंबर 1 रहने वाला कॉलेज इस बार रिसर्च इंस्टीट्यूशन के रूप में आ गया है टेक्नोलॉजी के रूप में सेकंड नंबर पर। इसके बाद बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली को लेकर, ये नंबर 3 पद हासिल करते हैं। और 50वें नंबर की अगर अपन बात करें तो 50वें नंबर पे हमारे सामने आ रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर असम से और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशनल एंड रिसर्च भोपाल एमपी से 49 नंबर पे। तो हमें टॉप 3 को भी देखना है और बॉटम 3 को भी देखना है। रिसर्च इंस्टीट्यूशन में अगर हम 2021 के अंदर बात करें तो फिर से आईआईएससी बेंगलुरु ने अपनी जगह बनाए हुए है, यानी कि 2022 और 2021 दोनों के अंदर बेंगलुरु ने अपनी जगह को कायम रखा हुआ है। इसके साथ ही दूसरे नंबर पर आते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, फिर से इन्होंने अपनी जगह बना रखी है। लगातार दोनों इंस्टीट्यूशन सेम 2021 और 2022 के अंदर अपने पद की गरिमा को बनाए हुए हैं। इसी के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने तीसरा स्थान हासिल किया है। आगे हम बात करते हैं हमारे जो इंजीनियरिंग कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, इंजीनियरिंग कैटेगरी के अंदर टोटल 200 रैंकिंग की अगर बात करें, यहाँ पे टोटल रैंकिंग दी गई है 200 की, जिसमें टॉप 1 आपके पास है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास चेन्नई, यानी कि फिर से मद्रास ने इंजीनियरिंग कैटेगरी के अंदर अपनी बाजी मार ली है, नंबर 1 इसने स्थान हासिल कर लिया है। इसके बाद आईआईटी है जो दिल्ली, उसने अपनी सेकंड पोजीशन को हासिल किया है और तीसरे नंबर पे है आईआईटी बॉम्बे। ये देखिए मैंने फिर से आईआईटी मद्रास की आपको फोटो दी है ताकि आप इसको देखें, क्योंकि विजुअलाइजेशन हमारे दिमाग पे ज्यादा इफेक्ट डालता है।
ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें इंजीनियरिंग कैटेगरी 2021 की भी साथ में ही बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2021 और 2022 दोनों के अंदर इंजीनियरिंग कैटेगरी के अंदर आईआईटी मद्रास ने अपनी जगह को बनाए हुए हैं। और आईआईटी दिल्ली की बात करें तो इन्होंने सेकंड पोजीशन को हासिल किया है, और आईआईटी बॉम्बे है वो थर्ड नंबर पे, और आईआईटी कानपुर है वो फोर्थ नंबर पे। आईआईटी खड़गपुर ने अपना 5वां स्थान है वो बनाए हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन को लेके बात करें, यानी कि मैनेजमेंट जो सेक्टर है, मैनेजमेंट जो एजुकेशन की स्ट्रीम है, उसको लेके जो इंस्टीट्यूशन के अंदर टोटल 100 रैंकिंग दी गई है, जिसके अंदर 2022 के अंदर टॉप 3 रैंक्ड जो कॉलेज है, जो इंस्टीट्यूशन है, इसके अंदर आईआईएम अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद गुजरात से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता, ये तीनों अपनी जगह बनाए हुए हैं। नंबर 1 पर रह रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर से उन्होंने सेकंड पोजीशन को हासिल किया। ये देखिए मैंने आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की आपको एक अहमदाबाद की आपको फोटो भी दी है, तो आप इसको भी देख के अपना विजुअलाइजेशन को अच्छा कर लीजिए, ताकि क्या हो सके, हमें ये चीज ध्यान रह सके कि कौन पहले नंबर पर था। इसी के साथ आगे अपने बात करें मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट 2021 की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर देखिए फिर से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने अपनी जगह बनाई हुई थी, यानी कि लगातार 2022 के अंदर भी इन्होंने अपनी जगह बना ली है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर ने अपनी सेकंड जगह बनाई है, और इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कलकत्ता ने अपनी थर्ड पोजीशन को हासिल किया है। यहाँ पे अपने बात करें फार्मेसी के अंदर, यानी कि नंबर 7 फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहला नंबर मिला है जामिया हमदर्द। ये देखिए, ये जामिया हमदर्द की मैंने आपको फोटो भी दी है। इस फोटो को अगर आप देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल याद रहेगा। आप इस फोटो को गौर से देखिए कि हमने इसे देखा हुआ है, मतलब ये टॉप नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। जैसे ही आप इसका नाम पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये तस्वीर आ जानी चाहिए, इसीलिए ये फोटोज को मैंने आपके सामने लगाया है। उसके बाद जो सेकंड नंबर फार्मेसी के अंदर हासिल करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद से, और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। उसके बाद हम बात करें 2021 के अंदर पहला नंबर हासिल फिर से जामिया हमदर्द ने ही किया था, यानी कि 2022 के अंदर अपना पोजीशन है वो लगातार बनाए हुए हैं, और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ दूसरे नंबर पर थी, और तीसरे नंबर पर थे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी राजस्थान के अंदर। तो इन्होंने अपना तीसरा स्थान है वो फार्मेसी के अंदर 2021 के अंदर सिक्योर किया था। आगे हम बात करते हैं हमारे मेडिकल कैटेगरी के अंदर, हमारे 8 नंबर की मेडिकल कैटेगरी के अंदर जब हम बात करें, तो यहाँ पे टोटल 50 रैंकिंग निकाली गई है, और 50 रैंकिंग के अंदर टॉप 3 इंस्टीट्यूट हमारे सामने हैं, जिसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली को नंबर 1 पे रखा गया है, यानी कि एम्स। एम्स का नाम हम सब लोग जानते हैं, तो एम्स न्यू दिल्ली हमारे नंबर 1 मेडिकल कॉलेज की कैटेगरी के अंदर आता है, यानी कि नंबर 1 मेडिकल कॉलेज अगर आपको देखना है, मेडिकल इंस्टीट्यूट देखना है आपको इंडिया का, तो एम्स दिल्ली को देखिए। ये देखिए, ये एम्स दिल्ली की फोटो भी मैंने आपके सामने लगाई हुई है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड द रिसर्च चंडीगढ़, जिसे हम पीजीआई बोल देते हैं, ये पीजीआई ने अपनी सेकंड जगह है वो सिक्योर करी है, और तीसरा नंबर जो मिला है वो है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर को। इसके बाद हम बात करते हैं 2021 के अंदर फिर से हमारी जगह जो लगातार बनाई हुई है मेडिकल कैटेगरी के अंदर, वो फिर से एम्स न्यू दिल्ली ने ही बनाई थी, और दूसरा नंबर जो पीजीआई जिसे हम पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ बोलते हैं, उसने अपना जो स्थान है वो बनाया हुआ है, और इधर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर ने लगातार अपना स्थान बनाए हुए हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें डेंटल कैटेगरी के अंदर, तो डेंटल कैटेगरी के अंदर टोटल 40 रैंकिंग्स निकाली गई है, यानी कि टॉप 40 कॉलेजेस, टॉप 40 इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया डेंटल के अंदर निकाले गए हैं, जिसमें सबसे पहला जो स्थान है वो मिलता है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी टेक्निकल साइंस एंड चेन्नई को, और दूसरा मिलता है मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस मणिपाल को, और तीसरा मिलता है डॉक्टर डी.वाई. पाटिल विद्यापीठ पुणे को। इसी के साथ अगर मैं 2021 की बात करूं, तो टॉप रैंक मिलता है मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस उडुपी कर्नाटका को, और दूसरा स्थान मिलता है डॉक्टर डी.वाई. पाटिल विद्यापीठ पुणे को। इसके साथ ही हम बात करें हमारे लॉ इंस्टीट्यूशन की, तो लॉ इंस्टीट्यूशन नंबर 10 की जो कैटेगरी हमारे सामने आ रही है वो है लॉ इंस्टीट्यूशन की, जिसमें टॉप 30 जो कैटेगरी है वो निकाली गई है, जिसमें सबसे पहला
पहला जो हमारे सामने इंस्टीट्यूशन है वो है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, यानी कि बेंगलुरु का जो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी है वो रहने वाला है नंबर 1, टॉप 1 इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली को मिला है दूसरा स्थान और सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज पुणे को मिला है तीसरा स्थान। 2021 की अगर हम बात करें तो फिर से नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी को बेंगलुरु के अंदर मिला था पहला स्थान और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली को मिला था पहला स्थान। इसके बाद हम बात करें हमारे आर्किटेक्चर जो डिपार्टमेंट है उसको लेके अगर हम बात करें तो वहां पे टोटल 30 रैंकिंग निकाली गई है, यानी कि टॉप 30 इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया आर्किटेक्चर के अंदर निकाले गए हैं, जिसमें सबसे पहला स्थान मिलता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की को। अगर आप जानना चाहते हैं इस प्रश्न का जवाब कि क्यों आईआईटी मद्रास बना हुआ है नंबर 1 इंस्टीट्यूशन, तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट कोझिकोड केरला को मिला है आर्किटेक्चर जो हमारी शाखा है उसके अंदर दूसरा स्थान और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर को मिला है तीसरा स्थान, यानी कि इन्होंने अपना पद है वो हासिल किया है। उसके बाद बात करते हैं 2021 के अंदर जो पहला आर्किटेक्चर कैटेगरी के अंदर जो पहला स्थान हासिल किया था वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की उत्तराखंड ने ही किया था। उसके बाद अपने बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट कोझिकोड ने दूसरा स्थान हासिल किया था। तो अब हमारे जो जवाब की बारी आती है, यानी कि अब समय आ गया है हमारा जवाब देने का कि क्यों आखिर आईआईटी मद्रास है इतना खास कि जो बन रहा है नंबर 1, टॉप नंबर 1 इंस्टीट्यूशन ओवरऑल परफॉर्मेंस के अंदर अपनी जो इंजीनियरिंग ब्रांच है उसके अंदर। तो जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं आईआईटी मद्रास के बारे में कुछ फैक्ट। सबसे पहले देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना हुई 1959 के अंदर, जो कि पश्चिमी जर्मनी की सहायता से, पश्चिमी जर्मनी ने इसकी वित्तीय और तकनीकी सहायता करी थी। कौन सी? वित्तीय और तकनीकी सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। और ये तीसरे नंबर का, यानी कि थर्ड नंबर पे इस्टेब्लिश होने वाला हमारा आईआईटी है, हमारे इंडिया का आईआईटी है। यहाँ पे विशेष क्या है, इसके विशेष की बात करें, क्योंकि यही तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर इसमें ऐसा स्पेशल क्या है कि ये हर बार नंबर 1 जो इंस्टीट्यूशन है वो बन जाता है। यहाँ पे तकनीकी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा और यहाँ पे जो नवाचार, जो अनुसंधान, जो उद्यमिता, जो औद्योगिक परामर्श है वो बहुत ही उत्कृष्टता लिए हुए हैं। और उत्कृष्टता के अंदर, यानी कि जो उद्यमिता और नवाचार की हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही उत्कृष्टता लिए हुए हैं। उत्कृष्टता के कारण सिर्फ ये राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं, राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। यहाँ पर इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, इतना पीसफुल एनवायरनमेंट है कि यहाँ पर देश के ही नहीं विदेशी छात्र भी आपको बहुत ही संख्या के अंदर देखने को मिलेंगे, यानी कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो अपना राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार के अनुभव है वो यहाँ पे महसूस करते हैं। यहाँ इसकी खास बात है। और अगर मैं इसकी बात करूं इसके जो लोगों के अंदर टैगलाइन दी हुई है, लोगों के अंदर जो टैगलाइन दी गई है इसका मतलब है सिद्धिर्भवति कर्मजा, यानी कि हमारे जो सिद्ध होंगे वो सिर्फ कर्म से ही सिद्ध होंगे। यानी कि यहाँ के लोगों की जो खास बात है वो यही है कि कर्म ही हमें सिद्ध करते हैं। उसके बाद यहाँ का शांत हरा भरा वातावरण, और यहाँ पे ये प्रकृति की गोद के अंदर है, प्रकृति की गोद के अंदर होने के करके यहाँ पे चीतीदार हिरन और लुप्त प्राय जो काले हिरन है उनके लिए एक आदर्श आवास माना जाता है। तो यहाँ पे जो प्रकृति के पास होने का, प्रकृति की गोद में होने का अनुभव है। यहाँ पे हॉस्टल का जो नाम है, हॉस्टल के जो नेम है, छात्रावासों के जो नाम है वो नदियों के नाम पे रखे गए हैं, और यहाँ के मेस का जो नाम है वो पहाड़ों के नाम पे रखा गया है। इतनी विशेष बात अगर इस संस्थान के अंदर है तो इसीलिए ये नंबर 1 रह रहा है, जिससे यहाँ पे नदियों के नाम और पहाड़ों के नाम पे पूरे इंस्टीट्यूशन का नाम होने की वजह से अलग अलग जो डिपार्टमेंट, जो हॉस्टल, जो मेस है उनका होने की वजह से यहाँ पे भारतीय संस्कृति का पूरा रूप परिलक्षित होता है, पूरा का पूरा रूप देखने को मिलता है। और यहाँ पे पूरे वर्ष हमारे जो क्लब है आईआईटी मद्रास का, जो गतिविधि क्लब है उसके द्वारा लगातार गतिविधियां करवाई जा रही हैं। आईआईटी मद्रास के ऑडिटोरियम के अंदर 7000 लोगों के बैठने की क्षमता है। यहाँ पे हर शनिवार को हिंदी, इंग्लिश और क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों का प्रदर्शन किया जाता है, वो फिल्में दिखाई जाती हैं।
यहाँ पे नवाचार के लिए पूरा एक प्रकोष्ठ बना हुआ है। ये देखिए, मैं नवाचार का कुछ आपको अनुसंधान की कुछ आपके लिए उदाहरण भी लेके आई हूँ। जैसे देखिए, हाउ कूल मोटर बाइक्स आर द चोकिंग इंडियन सिटीज। इंडियन सिटीज के अंदर कूल मोटर बाइक्स है जो, जिनको हम देखते कहते हैं अरे वाओ क्या बाइक है, ये क्यों चौक्स हो रही है इंडियन सिटीज के अंदर, इसके रीजन को बताने वाला आईआईटी मद्रास है। वाई गेटिंग टू पर्सनल में हार्म ई कॉमर्स। ई कॉमर्स पे अगर आप अपनी ज्यादा पर्सनल होते हैं, ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन डालते हैं, तो वो कितना हार्मफुल हो सकता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ने सिर्फ आईआईटी रुड़की के अंदर इंजीनियरिंग ही नहीं, मैनेजमेंट के साथ साथ बायोटेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो भी लगातार अनुसंधान के अंदर अपनी पहुंच बनाए हुए हैं, अपने कदम बढ़ाए हुए हैं। क्यूरिंग कैंसर एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑन द होरिजन। होरिजन में कैंसर को क्योर करने को लेके भी इन्होंने लगातार अपनी रिसर्च की है, और इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने, ये आईआईटी मद्रास की 3 एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो इससे हमें पता लगता है कि ऐसा क्या खास है इस आईआईटी मद्रास के अंदर, जो हमारे ये नंबर 1 इंस्टीट्यूशन लगातार बनता जा रहा है। तो इस वीडियो को देखने के लिए, एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू।